हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चाह आरके जीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टारगेट सीरीज होगी। ये टारगेट इसमें क्या है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी कमिंग एग्जाम जो आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें क्या किया जाएगा कि आपको चैप्टर वाइज, कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन्हें आपको करवाए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको करवाया जाएगा। बस ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम करवाएंगे उस क्वेश्चन पहले तो लेक्चर को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे पहले तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हाँ एग्जाम में आप जाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज हमने लिया है। इसमें सबसे पहला चैप्टर हमने लिया बोट एंड स्ट्रीम। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर है, उसमें बोट एंड स्ट्रीम आपने पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कह सकते हैं। एक क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी दे, चाहे एनटीपीसी दे, और या फिर चाहे तो आप कह सकते हैं कि इसका क्या नाम है, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे, उसमें बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो हमने क्या किया, जो भी जिस सेक्शन से या जिस चैप्टर की सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, आपको जैसे आपका एग्जाम मतलब कि सकते हैं 2-3 महीने का टारगेट। एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर जो हम डायरेक्टली पढ़ाएंगे, आपको वहां से मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम है क्या, इसमें आपको ध्यान देखिएगा। एक तो आपको बोट के बारे में पढ़ना है, मतलब एक स्ट्रीम के बारे में। स्ट्रीम क्या होता है, धारा होता है, हिंदी में कह सकते हैं धारा। ठीक है, और बोट का मतलब होता है नाव। कुल मिलाकर 4 टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है। सबसे पहली बात है, एक होती है डाउन स्ट्रीम, एक होती है अप स्ट्रीम। सबसे पहले आपको नाव को हम बोट से डिनोट करेंगे, और जो करंट होता है या स्ट्रीम होता है या फिर करंट कर सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो, इसे हम वाटर कर सकते हैं। ठीक है, वाटर मतलब पानी की जो चाल रहेगी, धारा की चाल जो रहेगी, उसे हम डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब, अच्छा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हम आपको बताते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल चाल, अनुप्रवाह, जिसे कहते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल या प्रतिप्रवाह। अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी आप समझिएगा, ध्यान से बिल्कुल आराम से समझाएंगे, क्योंकि इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें मैं आपको ये चीजें तो समझा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट देख पा रहे हैं कि सबसे पहली बात क्या है, एक होता कहता शांत जल में चाल। शांत जल में चाल, शांत जल का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। जैसे ये नदी है, मान लेते हैं नदी है, इस नदी में पानी जो है मतलब पानी बह नहीं रहा, पानी है रुका हुआ। पानी क्या रुका, पानी चल नहीं रहा, पानी स्थिर, इस मतलब स्थिर का मतलब रुका हुआ है, कांस्टेंट है। ठीक है, पानी चल नहीं रहा, पानी रुका हुआ है। लेकिन एक होता है जब पानी मान लो तुम ये नाव है, नाव में पानी जब चलने लगता है, पानी चलने लगता है, और एक इसी जो पानी जो चल रहा है इसी को हम कहते हैं धारा। इसी को क्या कहते हो, करंट या धारा कहोगे। इसी को इंग्लिश में हम जैसे हम डिनोट कर रहे हैं वाटर, मतलब पानी की चाल। जो पानी चल रहा है उस पानी की चाल को बता रहे हैं। और अगर पानी मान लो नहीं चला, पानी रुक गया, स्टॉप हो गया, इसको हम कहेंगे शांत जल में। शांत जल में अगर चलेगा क्या, जैसे अगर पानी रुका हुआ तो आप क्या करेंगे, नाव को चलाने के लिए, और नाव चलाते हैं किसे, नाव को चलाया जाता है जिससे, उसे चलाएंगे, उसको हम कहते हैं बोट है, बोट नाव की चाल। तो अगर बोट की चाल जब पानी रुका हुआ है तब चलाएंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, कहने का तात्पर्य ये। और जब धारा बहेगा तब अगर इसमें चलाएंगे, चलाने का तात्पर्य धारा की तरफ चल रहे हैं तब तो मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन अगर धारा के विपरीत आ रहे हैं तो मेहनत लगेगा। अभी हम थोड़ा और आपको अच्छे समझाते हैं, सुनिए। सबसे पहली बात, एक होता है नाव, जैसे इस पानी में नाव आप चलाएंगे। दूसरी होती है धारा। धारा का मतलब जो पानी चल रहा है, जो पानी बह रहा है उसे धारा कहोगे। और जो नाव है, बोट है, बोट मतलब नाव है, जो नाव है उसे नाव कहेंगे। शांत जल का मतलब पानी चल नहीं रहा, और करंट जब फ्लो हो रहा है, शांत जल मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे धारा की स्पीड है। ठीक है, अच्छा अब अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल क्या होता है इसे भी हम समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार एक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। जैसे ये जो धारा है, जैसे ये नाव है, जो नाव अगर इस पानी में चलेगा, जब पानी नहीं बहेगा तो हम कहेंगे स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल बढ़ जाती है। जैसे जब पानी बहेगा, जब पानी चलेगा, तब अगर नाव की चाल निकालोगे तब ये नाव की चाल बढ़ती है।
अगर स्थिर जल में नाव की चाल कहोगे तो हम नाव की चाल को ही केवल काउंट करते हैं। अब हम इसे आपको समझाते हैं दूसरे तरीके से। जैसे आप देखिए, ध्यान से, पानी बह रहा है इधर और आप नाव लेकर चल रहे हैं, ज्यादा करके ये सब नाव लेकर चल रहे हैं, पानी इधर ही चल रहा है भाई, और नाव लेकर आप इधर चल रहे हैं। अगर आप नाव के साथ, मतलब पानी जिधर चल रहा है, जिधर करंट फ्लो हो रहा है, अगर नाव के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये जो डाउन स्ट्रीम, हम इसी को अनुकूल चाल कहते हैं, मतलब उसी के अनुकूल हम चल रहे हैं, उसी के अनुकूल चल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम होता क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। जिधर धारा चल रहा है उधर ही हम नाव लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि हम धारा की चाल कुछ मान लेते हैं, इसे नाव की चाल कुछ मान लेते हैं, धारा की चाल। यहाँ पे हमने नाव की चाल को बी माना, बोट की चाल को बी माना, और धारा मतलब पानी की चाल को हमने डब्ल्यू माना है। तो अगर हम पूछेंगे अनुकूल चाल मतलब डी बराबर क्या होगा, डी बराबर आप कहोगे, अब देखो डी बराबर क्या होगा, ये तो धारा की चाल, पानी, एक तो पानी भी ले जा रहा है और साथ हम भी चल रहे हैं, नाव की भी स्पीड हम बढ़ा के चले, नाव के साथ और प्लस धारा की चाल, दोनों स्पीड को जोड़ेंगे, उसे हम कहेंगे बी प्लस डब्ल्यू। ध्यान हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब बी प्लस डब्ल्यू, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। अच्छा, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है, आप तो इधर चल रहे हैं, आप तो इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, नाव लेकर इधर आ रहे हैं और पानी इधर बह रहा है। अगर पानी इधर चलेगा, आप उधर से आओगे तो क्या होगा, पानी का बहाव जो होगा आपको रोकेगा। मतलब आप कितना रोकेगा, जैसे मान लीजिए आप 8 की स्पीड से आ रहे थे और ये पानी जो 3 की स्पीड से भाग रहा, उधर भाग रहा, तो आप जो ओवरऑल आपकी स्पीड होगी 8 में से 3 घटाकर 5 ही इफेक्टिव स्पीड होगी। मतलब 5 की स्पीड से आ रहे हैं, ये नहीं कि आप 8 की स्पीड से आ रहे हैं, स्पीड तो आपकी 8 है, लेकिन बस धारा की स्पीड 3 है, धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वो स्पीड क्या करेगी, रोक दे रही है आपकी चाल को, तो आपकी चाल घट जाएगी। तो वहां पर हम कहते हैं अप स्ट्रीम हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू। ओवरऑल आप आएंगे क्या, इनके डिफरेंस जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अप स्ट्रीम होती है दोनों का डिफरेंस होता है, और जो डाउन स्ट्रीम होती है, जो डाउन स्ट्रीम होगी वो दोनों का ऐड होता है। मतलब बोट प्लस वाटर का ऐड करेंगे, कहेंगे डाउन स्ट्रीम वो बी प्लस डब्ल्यू होगा और अप स्ट्रीम बी माइनस डब्ल्यू होगा। अगर आप ये बात समझ गए, तो आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि आप कि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, देखो दोस्तों, अगर आपसे कह दें नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पानी की चाल या धारा की चाल कहोगे, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे कभी पूछते डाउन स्ट्रीम बता दो, डाउन स्ट्रीम में ये बी और ये क्या है डब्ल्यू है, वाटर की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करना, दोनों को ऐड करना, मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या करना, बी प्लस डब्ल्यू, मतलब दोनों को ऐड करना। तो 8 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको समझ में आएगा नहीं समझ, पहले बताओ। जैसे अगर नाव की स्पीड दे दे और मतलब कि पानी की स्पीड दे, पहली बार नाव की स्पीड और फिर पानी की स्पीड, अगर नाव की स्पीड और पानी की स्पीड दे दे तो आपको ये कंफर्म पता होना चाहिए कि नाव और पानी की स्पीड, नाव का सीधे बोट की स्पीड और पानी का मतलब धारा की चाल, दोनों की चाल को अगर हम ऐड कर देंगे हमारे पास डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। ये तो कंफर्म होना चाहिए, ये नहीं कंफर्म ये तो एकदम रट लो, ठीक है। डाउन अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, इन दोनों चालों को हम घटाते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 5। ठीक है, ये बात समझे। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकालना आ गया, कोई समस्या नहीं। अगर आपको बोट की स्ट्रीम दे दे, किसकी स्पीड दे दे, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड, पानी की स्पीड, धारा की स्पीड, नाव की स्पीड दे दे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम आ जाएगी और दोनों घटा देंगे हमारे पास अप स्ट्रीम आ जाएगी। ये तो कंफर्म कर लीजिए, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको निकालना आना चाहिए। लेकिन क्या ये हमसे कभी नहीं पूछता कि हम डाउन स्ट्रीम निकाल दो अप स्ट्रीम निकाल दो, कभी पूछेगा भी नहीं, और बेसिक सी बात है। अब हमसे क्या, हमें एक चीज हमें तुरंत निकालना आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा गया, हमने क्या लिखा देखो यहाँ से, यहाँ पर हमने लिखा डी बराबर बी प्लस डब्ल्यू और यू बराबर हमने लिखा बी माइनस डब्ल्यू। ये डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम। आपको जानते हो क्या कहेगा, आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मान दे देगा और हमसे पूछेगा बोट की और किसकी स्पीड बता दो, वाटर की स्पीड बता दो, मतलब धारा की चाल बता दो। जैसे मान लो हमें दे दे डाउन स्ट्रीम हमें दे दे 11 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम दे दे हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें एग्जैक्टली हमें तुरंत निकालना आना चाहिए कि बोट की चाल क्या है या वाटर की चाल, मतलब धारा की चाल क्या है, नाव की चाल। ये पॉइंट आपको याद ही रखना, ठीक है। ये पॉइंट अपने दिमाग में बहुत कंठस्थ बैठा लेना, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। जैसे अगर आपको डाउन स्ट्रीम दे रहा, क्या दे रहा, डाउन स्ट्रीम दे रहा, अप स्ट्रीम दे रहा, तो उस केस में आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि
अगर डाउन स्ट्रीम दे रहा हमसे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे दिया, तो हमें बोट की स्पीड और धारा की स्पीड निकालने आनी चाहिए, मतलब कि नाव की चाल निकालनी आनी चाहिए। कैसे? देखो अगर आप इसको हल करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे, देखो अगर इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू से कट जाएगा, तो 2d और प्लस न्यू, डी प्लस न्यू जोड़ेगा बराबर डी भी जोड़ेंगे तो 2b होगा। तो यहां से हम d बराबर कह सकते हैं d प्लस न्यू बटे 2। ठीक है, मतलब b का मान कितना आ जाएगा, d प्लस न्यू बटे 2। अगर हम घटा देंगे, मान लो ये घटा दिए, अगर हम इसे घटा देते तो ये प्लस हो जाता है, ये वाला कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर आता है d माइनस न्यू और बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू जोड़ते तो क्या था 2w, तो d माइनस न्यू बटे 2 बराबर w। अब मैं आपको याद करवा देता हूँ, इसे ध्यान सुनिए। कभी भी अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दे दे, तो आपसे बोट की स्पीड पूछे, तो आप पहला वाला देखिए, P प्लस डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू, पहला वाला निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करके 2 से भाग करते हैं, जो प्लस की इधर होता है या माइनस के जो इधर होता है। ठीक है, अच्छा अब अप स्ट्रीम निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग करते हैं, सिंपल है। बता दे एक बार दोबारा फिर से समझिए। जैसे हमें क्या दिया था, डाउन स्ट्रीम का मान कितना 11 है, अप स्ट्रीम का मान कितना 5 है, तो हम कहेंगे हम बोट की स्पीड निकालने के लिए, कुछ नहीं, बोट की स्पीड निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो बस, 11 5 16 बटे 2 करो, कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो यहाँ पर है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की स्पीड। अगर हमें वाटर की स्पीड निकालनी है, धारा की स्पीड निकालनी हो, तो हम कहेंगे भाई कुछ नहीं, दोनों को घटाते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम घटा दो, 11 माइनस 5 और बटे 2 करो, 11 में से 5 जाएगा कितना आएगा 6, 6 बटे 2 बराबर कितना जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं तो कम से कम इस बात को जरूर ध्यान रखना। अभी मैं इसे थोड़ा सा और आपको एक 2 सवाल और देते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए तब बेहतर लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। जैसे अगर हम मान लें डाउन स्ट्रीम आपको बता दें, डाउन स्ट्रीम कितना बता दें 18 है और अप स्ट्रीम कितना है 6 है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यूनिट बता देते 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, अप स्ट्रीम कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे हम पूछते बता भाई बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड कितनी है, बिना हिचकिचाहट के आप कहेंगे कुछ नहीं सर, बोट की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 18 प्लस 6, मतलब दोनों को ऐड करने का मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को ऐड करते हैं और बाई 2 करते हैं, तो आ जाएगा 18 6 24, 24 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 12, मतलब जो बोट की स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अच्छा अगर हमें बोट की स्पीड के अलावा धारा की चाल निकालनी हो या फिर वाटर की स्पीड निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, वाटर की स्पीड निकालने के लिए दोनों को घटाते हैं, 18 में से 6 गया अप स्ट्रीम माइनस मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, और बटे 2 बराबर 18 में 6 गया 12 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात आपको समझ में नहीं आई? नहीं आई दोस्त तो याद कर लो, बोट की स्ट्रीम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऐड करके 2 से भाग करते हैं, डाउन सॉरी अब हाँ मतलब कि हम क्या बोट की स्पीड निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम दोनों को ऐड करके 2 से भाग करेंगे। अगर हमें वाटर की स्पीड निकालनी हो, दोनों को घटाकर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी डाउन स्ट्रीम मतलब कि सॉरी वाटर की स्पीड आ जाएगी। कंफर्म आगे बताएं। अभी हम सवाल भी आपको करवाएंगे। कभी कभी ये क्या करेगा, देखो कभी कभी क्या करेगा, आपको इसमें से डाउन स्ट्रीम दे देगा और बोट की स्पीड दे देगा, आपसे पूछेगा अप स्ट्रीम निकाल लेंगे, तो वहां से तो आपसे पूछेगा वाटर की स्पीड बता दो, तो वहां से वाटर की स्पीड ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे देखो डाउन स्ट्रीम दे देगा, मान लो बोट की स्पीड दे दे, तो यहाँ से तो अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं ना, जैसे अप स्ट्रीम निकल जाएगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकल जाएगा, वाटर की स्पीड आप निकाल सकते हैं। अभी देखिए इसी में से घुमा के हम 3-4 सवाल करवाते हैं और आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, एक चीज और याद कर लीजिएगा, हमने पढ़ाया भी इससे पहले भी है कि क्या बोलते भाई, स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड बराबर कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, मतलब इसे तो याद कर लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अभी से हम और बताते हैं, फिर 2-4 सवाल करवाते हैं, बहुत बेहतर आपको अंदाजा लगेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें हम क्या, इसमें बहुत ज्यादा खास नहीं पूछेंगे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन पहले आएगा तभी तो आप हाई लेवल का क्वेश्चन कर पाएंगे, और हमारा ही टारगेट है कि आपको बेसिक क्वेश्चन कुछ बताया जाए। ठीक है, सुनिए यहां से हमें बोट की स्पीड दिया, वाटर की स्पीड दिया, हमसे पूछा डाउन स्ट्रीम बता दो, सिंपल क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम बताना। डाउन स्ट्रीम बताने के लिए कुछ नहीं दोस्त, क्या करते हैं डी बराबर होगा, दोनों को ऐड कर देंगे बस, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड ऐड करो, 8 + 3 बराबर कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर। अब ये भी एक सवाल हमने बताया था, अगर आप स्ट्रीम पूछता तो हम क्या बताते, 8 - 3 बराबर कितना बताते 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा अभी देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो वाटर की स्पीड दिया, बोट की स्पीड हमसे पूछ रहा कि ये वाटर की स्पीड है, ये बोट की स्पीड, हमें कह रहा कि आप जा रहे हो
मतलब कि किसके साथ, डिस्टेंस दिया 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम आप जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, तो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में आपको कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे, अब तो सबसे पहली बात आप कहोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम निकालने का मतलब क्या होगा, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर अप स्ट्रीम पूछता तो 4 में से 2 घटाते कितना था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आता। ये तो आपको निकालना आगे कि नहीं आगे, पहले बताओ। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालना आगे, जब बोट की स्पीड दे दे, वाटर की स्पीड दे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकालना आगे, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या कह रहा कि डाउन स्ट्रीम पर मतलब प्रवाह के साथ जा रहे हैं, इसमें बताया सवाल हमने पूरा नहीं लिखा, प्रवाह के साथ धारा के साथ जा रहे हैं 12 किलोमीटर, तब कितना समय लगेगा। अगर बताओ धारा के साथ जाओगे, समय बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 12 किलोमीटर जाना आपको, और स्पीड आपको कौन सी रखनी है, स्पीड कौन सी रखनी है, धारा के साथ अगर जाएंगे, धारा के साथ जाने वाली स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको लगेगा 2 घंटे का समय। कितने घंटे का समय, 2 घंटे का। बार हम करेंगे। लेकिन मान लो अगर वही आप अगर अप स्ट्रीम जाते, अप स्ट्रीम का मतलब धारा उधर चलती है, आप उधर से आते, अगर वही 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करना होता, मतलब दूरी तय करनी होती, तब आपको समझ जानते कितना लगता, तो आप 2 से भाग करते 6 घंटा लगता। मतलब कहने का तात्पर्य हमसे क्या पूछा था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ये मत समझना सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। डी बराबर कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक बात बता, डिस्टेंस हमारे पास 12 किलोमीटर, अगर हम धारा के साथ जा रहे हैं, धारा के साथ 12 किलोमीटर जाएंगे तो कितना समय लगेगा, क्योंकि धारा 2 किलोमीटर है और वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 2 6 किलोमीटर तो जा रहा है ना भाई। 6 किलोमीटर से अगर 12 किलोमीटर जाओगे तो कितना घंटा लोगे, 2 ही घंटा लोगे, मतलब वही 2 घंटा आया। अगर आप समय कितना लगेगा, अगर धारा के साथ जाओगे 2 घंटा, लेकिन अगर धारा के विपरीत जाओगे तब समय कितना लगेगा, 6 घंटा। मतलब अप स्ट्रीम समय कितना लगेगा, 6 घंटा, ठीक है। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकालना आ गया। अभी हम अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम देके आपको बोट की स्पीड और नाव की स्पीड भी निकालना सिखाएंगे, ठीक। अभी सिखा दिया, अभी थोड़ा 4 सवाल देते हैं। अभी तक आपने क्या किया, बहुत बेसिक क्वेश्चन किए, ठीक है। ये भी बेसिक क्वेश्चन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेकिन आपकी बेहतर होगी। कह रहा एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। मतलब अगर धारा के साथ चलेगा 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलेगा। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमसे कह रहा धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मालूम है, आपसे पूछ रहा है धारा की चाल। तो एक बात बताइए, जैसे अगर धारा की चाल पूछ रहा है तो हमसे नाव की चाल बताया, नाव की चाल बताया, तो धारा की चाल पूछा होता तो हम अगर डी बराबर हमें v प्लस अगर w पता है और डी बराबर u बराबर पता है v माइनस w, तो या तो हमें उसमें u देगा या d भी देगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं। ऐसा कोई केस होगा, छोड़ो हम पहले समझाते हैं आपको, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ से क्या होगा, नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर, धारा के साथ का मतलब अगर 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब स्पीड कितना होगा भाई, अगर 18 किलोमीटर धारा के साथ चल रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी बताओ। नहीं आ रहा, देखो हम बताते हैं। जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होती है, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना 18 किलोमीटर और बटे स्पीड कितनी है 3, तो 3 से भाग करेंगे 6, मतलब डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी दोबारा में एक बार अच्छे समझाते इसे, देखो कैसे। एक बार बताओ, अभी धारा के साथ आप जा रहे हैं ना, पहली बात आप बताओ चाल कितना होगा, चाल तो पता होगा ना, चाल कितना होगा, चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय होगा, नहीं होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया क्या, 18 किलोमीटर, समय कितना दिया 3 घंटा। अगर 18 में 3 से हम भाग करेंगे कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, नहीं आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अरे 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया, क्या स्पीड आई है, लेकिन किसकी स्पीड आई, क्या नाव की स्पीड आई नहीं, क्या बोट की स्पीड आई नहीं। अरे भाई धारा के साथ चल रहा है ना, धारा के साथ चलने का मतलब वो डाउन स्ट्रीम आया, ये बात समझ पा रहे नहीं। जैसे अगर एक आता है, एक नाव धारा के विपरीत चल रही, धारा के विपरीत 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है, धारा के विपरीत अगर चले तो अप स्ट्रीम आता, लेकिन धारा के साथ चल रही है, धारा के साथ चल रही, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम आएगा। अगर हम पूछे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे भाई दूरी तो 18 किलोमीटर चला और समय कितना लग रहा 3 घंटा, मतलब नाव जो धारा के साथ चल रही है 18 किलोमीटर 3 घंटे में, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम जो होगा, डाउन स्ट्रीम जो कि धारा के साथ चल रही है ना, तो जो डाउन स्ट्रीम होगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और डाउन स्ट्रीम बराबर हमें पता है, डाउन स्ट्रीम बराबर हमें पता है, डाउन स्ट्रीम बराबर कितना होता है, डाउन स्ट्रीम बराबर b प्लस w होता है। अभी हमने लिखा था b प्लस w डाउन स्ट्रीम बराबर। अप स्ट्रीम बराबर कितना होता है बताओ तो एक बात जल्दी से, b माइनस w। देखो डाउन स्ट्रीम का मान हमें पता है 6, रख दो भाई। बोट का मान पता है ना, ये शांत जल में नाव की चाल कितनी 5 किलोमीटर तक, 5 और प्लस w का मान तो पता होगा, पता करना है, ये 5 पे डाला भाई, 6 माइनस 5 बराबर कितना जाएगा w, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा
1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम पूछे धारा की चाल कितनी होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये आपसे पूछ देता आप स्ट्रीम बता दो, आप स्ट्रीम बता दो, कुछ नहीं भाई, 5 तो पहली बात था, ये आप स्ट्रीम कितना है 5, ये बोट की चाल और धारा की वाटर की चाल 1, 5 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बहुत समस्या नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको अच्छे 2 सवालों को पता है स्ट्रक्चर प्लान करता हूँ, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेगी, लेकिन सवाल सेम है। देखिए ध्यान से, एक नाव धारा के साथ 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर, इसमें धारा की चाल दी है, ठीक है। अच्छा कैसे निकालोगे, अब जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि स्पीड बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होता है, अभी हमने लिखवा भी दिया था। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड लेकिन हमें वो सिंगल स्पीड नहीं आई, स्पीड हमारी कौन आएगी, कह रहा धारा के साथ साथ चल रही, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम आएगा, डी का मान आएगा, डी बराबर स्पीड को हम यहाँ पर डी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, डी 2 बार करें। इस जो स्पीड है ना, इसी स्पीड को हम डी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ चल रहा है, और डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर है, और टाइम कितना लग रहा है 2.5 घंटा, 2.5 घंटा लगा। तो डाउन स्ट्रीम जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2.5 से भाग करेंगे 25 में, अगर ना समझ में तो 0 बढ़ा लो, 10 में बढ़ जाएगा, 25 से भाग करेंगे 10 बच जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डाउन स्ट्रीम बराबर बी प्लस डब्ल्यू होता है। अगर डाउन स्ट्रीम का मान तुम्हारे पास 10 है और बी का मान पता है नहीं पता, बी का मान नहीं पता, बी का मान नहीं पता, प्लस डब्ल्यू का मान कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 को इधर लाओगे 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 7, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 7, मतलब बोट की चाल कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कभी कभी अभी हम एक सवाल बता देते आपको, यही होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, मान लो धारा के साथ साथ नहीं, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अगर मान लो 5 घंटे में, धारा के विपरीत 5 घंटे में, मान लो कि 8 घंटे में कर जाए सही रहेगा, 24 किलोमीटर जाती है। यदि धारा की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी है 3 किलोमीटर 8 से 24 फिर 3 नहीं रखो, कुछ कम रखो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोट की स्पीड बताइए। तो अब बोट की स्पीड बताने के लिए हम क्या करते हैं, सुनो देखो, हमसे नाव की स्पीड पूछ रहा था, हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है धारा के विपरीत का मतलब हम अप स्ट्रीम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अप स्ट्रीम, और डिस्टेंस कितना दिया गया 24 और प्लस बटे कितना रखेंगे 8, क्योंकि 8 से भाग करेंगे 24 में कितना बार जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम कितना जाएगा, अप स्ट्रीम आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है उस तरीके से। अप स्ट्रीम का मान 3 किलोमीटर प्रति, अप स्ट्रीम हम जानते हैं कितना हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो बी का मान कितना दिया गया, नहीं दिया भाई, बी का मान नहीं दिया, लेकिन डब्ल्यू का वाटर की स्पीड 1 दी गई, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3 4, वो सही आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बोट की स्पीड इसमें कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगर आप इतना कैपेबल हो जाइए, अगर आपको डिस्टेंस दे दे और टाइम दे दे, तो आपसे पूछे धारा के साथ चल रहा, तो आप क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम कितनी आएगी, बस डिस्टेंस में स्पीड से भाग कर दीजिए, मतलब टाइम से भाग कर दीजिए। अगर धारा के साथ साथ चल रहा तब, अगर धारा के विपरीत चला तब भी वही काम करना, क्योंकि आपको डिस्टेंस दिया था और टाइम दिया था, तो डिस्टेंस में टाइम से भाग करेंगे तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वहां से निकल जाएगा। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जैसे निकल जाए, अप स्ट्रीम में ध्यान, अप स्ट्रीम पूछ रहा भाई, अप स्ट्रीम का मतलब बी माइनस डब्ल्यू, डाउन स्ट्रीम पूछ रहा या डाउन स्ट्रीम का मतलब होता बी प्लस डब्ल्यू। अगर बी का मान पूछे तो हम कहेंगे बी का मान पूछा, अच्छा बी का मान हो जाएगा डी प्लस डब्ल्यू, डी प्लस न्यू बटे 2। अगर डब्ल्यू का मान पूछ रहा है तो क्या जाएगा डी माइनस न्यू बटे 2। मतलब कि अगर बोट की स्पीड पूछेगा तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम होना चाहिए पता, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते, ठीक है। करता एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद हम इन्हें करते। ये हमारे लेक्चर का लास्ट सवाल है, इसमें इसके बाद हम अगला लेक्चर लेंगे तो आपको थोड़ा सा और बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे। ये बेसिक था, इससे आपको आना चाहिए, अगर ये आ जाएगा तो आप समझ लीजिए वो वाला कर पाएंगे। कह रहा हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और विमान शांत हवा में, मतलब जब हवा नहीं चलता है तब विमान जो है शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। मतलब वही बात है, विमान का अब नाव धारा वही सब लेकर चली थी, जो विमान है उसे आप 20 से 10 आइए ना, आप बोट ही मान लीजिए, तो बोट की स्पीड यहाँ पर अगर आप मानेंगे तो कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
अच्छा, अब हवा को आप हवा और वाटर मान लीजिए, पानी मान लीजिए, हवा की स्पीड आप क्या मानेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हवा की स्पीड जो है, वाटर की स्पीड जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट की स्पीड कितनी जाएगी यहाँ पर आप कहेंगे, जो नाव शांत हवा जो विमान है जो वही जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ रहा है। कह रहे थे विमान हवा के अनुकूल, हवा के अनुकूल। अच्छा, हवा के अनुकूल का मतलब जानते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम 150 और प्लस 25, एक बार लिख देते हैं, डाउन स्ट्रीम बराबर होता है बी प्लस डब्ल्यू। डी बराबर कितना हो जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 175, जोड़ेंगे 175 आ जाएगा। अभी ये डी है, अभी कंफ्यूज हो जाएगा, आप डी कहोगे डिस्टेंस की डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पर डी हम जो डिनोट कर रहे हैं वो डाउन स्ट्रीम ही डिनोट कर रहे हैं, देख लीजिए डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। हमसे कह रहा कि अनुकूल 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब डी पूछ रहा है, आप कहोगे डी फिर लिखिए, डी को हम स्मॉल लिख देता हूँ, दूरी लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया दूरी दूरी बराबर स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, इतना ध्यान है। तो डिस्टेंस बराबर क्या जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, हमसे कह रहा है, देखो यार क्या कह रहा है, यदि विमान हवा के साथ या हवा के अनुकूल अनुकूल चाल तो हमने निकाल ही लिया है, चाल यही ना अनुकूल चाल 175, स्पीड कितनी हो जाएगी 175। अब टाइम कितना लग रहा है, टाइम 3 से 1/5 घंटा भी निकाल लेते हैं। 3 से 1/5 का मतलब होता है 5 क्या है 15, 15 16, 16/5 घंटा। तो कुछ नहीं 16/5 कर लो यहाँ पर घंटे। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 5 दूना 5 15, बचेगा 2, 50 25, 16 का गुणा 35 में करोगे या 70/2 कर दो इसे, अगुड़े कर दो 16, 2 से करेंगे 8 बार जाएगा, 7 56 560, ठीक। मतलब 70 35 को 70/2 तो लिख ही सकते हो, और 16 को इस रहने दो, 2 से काटेंगे 16 कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 से 56 560, मतलब 560 किलोमीटर दूरी तय करेगी, लेकिन हवा के अनुकूल जब चलेगा। अगर मान लो हवा के प्रतिकूल चलता था, प्रतिकूल का मतलब जानते हो, तो अब स्ट्रीम निकालना पड़ता है। आप स्ट्रीम निकालते थे, यहाँ से कितना आता है 125 आता, तब आपको क्या करना पड़ता है, तो डिस्टेंस निकालने दूरी निकालने के लिए 125 तो स्पीड हो जाएगी, और टाइम कितना लगा 16/5। यहाँ से आप करते क्या, यहाँ से आप काटते 5 दूना 10 और 50 25, 25 गुणा 16 में करते, 25 गुणा 8 में करते 200 आता है, और 16 में करेंगे 400 आ जाएगा, 400 किलोमीटर दूरी तय करेगी। आसान सवाल इस तरह के सवाल है, लेकिन कल आप देखेंगे और बेहतरीन अच्छे सवाल हम कराएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बेस बनाना था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हमने स्टार्ट कर दिया है एक नया समझो मुहिम स्टार्ट किया कि आपको एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल में भी सीजीएल, एमटीएस व्हाटएवर एग्जाम आप देंगे, वहां में मतलब इन्हें कह सकते बहुत हिसाब से बनाए क्वेश्चन। हम चाहते थे 15-20 क्वेश्चन लाके आपको समझते काम खत्म है, लेकिन हमसे थोड़ा सा बेस भी आपका बन जाए अच्छे से भी चिंता में ना, आपसे ग्रुप डी के लिए स्पेशली। धन्यवाद।